देखिए हम इस तरह का फ्लावर बनाएंगे। इस तरह का फ्लावर बनाकर आप अपने किसी भी क्रोशे प्रोजेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं। देखिए कैप के ऊपर लगा सकते हैं, लड्डू गोपाल जी के ड्रेसेस के ऊपर लगा सकते हैं, जैकेट बनाए तो जैकेट के ऊपर लगा सकते हैं, बच्चों की जो कैप होती है वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने देखिए 1 2 3 4 5 6 6 पेटल्स बनाई हैं, 8 नंबर का मोती लगाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए 11 नंबर क्रोशे हुक लिया है 3 mm, और ये मेरी 4 प्लाई की वूल है। आप 3 प्लाई की वूल से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा रखेंगे ये मोती लगाने के लिए, जो सेंटर में हमने लगाया है। देखिए इस तरह से इसको हमने घुमा लिया। तो ये एक यहाँ पर होल बन गया। यहाँ पर हम क्रोशे वर्क करेंगे। शुरू में देखिए 1 2 3 चेन ली डबल क्रोशे की हाइट की, और इसके बाद 3 चेन और लेंगे, 1 2 3, धागा लिया। इस होल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत लंबा बहुत बड़ा डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। देखिए बड़ा ज़्यादा डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये बीच में यहाँ पर ये जो होल है ये ज़्यादा बड़े बड़े बनेंगे, तो छोटा थोड़ा बनाएंगे नॉर्मल साइज़ का। 1 2 3, शुरू में हमने 6 चेन बनाई है, 3 डबल क्रोशिया की हाइट की, जो ये बीच में 3 लेते हैं 3 वो बनाई है। तो इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। 1 बन गया, ये 2 और 3, 3 डबल क्रोशिया बन गए। टोटल हमने इस तरह के 6 बनाने हैं। 3 लिए हमने चेन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो अब देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 बन गए। इस धागे को आप खींच देंगे तो ये बीच वाला जो सर्कल है देखिए छोटा हो जाएगा। इसको खींच ले। देखिए तो अब यहाँ से एक ऊपर से देखिए यहाँ पर आपने 3 चेन, टोटल 6 ली है। ये डबल क्रोशे के ऊपर वाली चेन है, ये 1 2 3, ये 3 छोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए 1 2 3, थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इस तरह का एक हमारे पास सर्कल आ गया। अब ये नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहला डबल क्रोशिया जो होगा वो थोड़ा सा ऐसे छोटी हाइट का रहेगा। इसी तरह से लास्ट डबल क्रोशिया भी छोटी हाइट का रहेगा, क्योंकि हम सिंगल क्रोशिया से बाद बनाते हैं इसे, तो थोड़ा सा ऐसे रहता है। तो एक बन गया, ये 2 3 4, 4 बन गए। धागा लिया थोड़ा सा छोटा, 5 5 हमने डबल क्रोशिया किए। इसके बाद एक चेन बनाई जैसे हमने शुरू में बनाया था, और सिंगल क्रोशिया किया इसी प्लेस पे, इसी जगह हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। तो अब नेक्स्ट होल में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, एक चेन, धागा लिया, यहीं पर देखिए एक डबल क्रोशिया, 2 3 4, और ये फिफ्थ वाला थोड़ा सा छोटा, 5, एक चेन, और इसी जगह सिंगल क्रोशिया किया। मतलब शुरू और लास्ट में चेन लेकर हमने सिंगल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट होल में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, एक चेन, 5 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये बाकी 1 2 3 4 पत्तियाँ मैं बना के दिखाती हूँ। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 पत्तियाँ मेरी कंप्लीट हो गई। लास्ट में देखिए एक चेन बनाई, ये 5 डबल क्रोशिया किए, 5, उसके बाद एक चेन बनाई, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया,
अब ये पत्ती कंप्लीट हो गई लास्ट वाली। तो जैसे ये पत्तियां दोनों आपस में ज्वाइन है, इनको भी ज्वाइन करेंगे आपस में, फंदे को ऐसे बड़ा करेंगे। और ये जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर इसके सेंटर में हमने क्रोशिया डालना है, लेकिन हम इस साइड से ये क्रोशिया ऊपर डालेंगे। देखिए यहाँ पर इसे ऐसे घुमा लिया, या फंदे को क्रोशिया के ऊपर हमने ले लिया। इस फंदे को हम इस तरह से निकाल लेंगे, और ये फंदा जो लंबा है इसको धागे को खींच लेंगे ऐसे, और ये एक चेन बना लेंगे। ये जो एक चेन हमने बनाई इसको हम सिंगल क्रोशिया मान लेंगे। फिर से हमने इसे घुमा लिया। अब इसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। जब आके हमने राउंड को ज्वाइन करना है तो पहले जो मैंने चेन ली है, जिसे मैंने बोला सिंगल क्रोशिया मानेंगे, अब उसमें हम ज्वाइन करेंगे। 4 चेन बनाई मैंने। अब इसके बाद देखिए ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको दोनों साइड का जो सिंगल क्रोशिया है उसके 2 धागे दिखेंगे, एक ये और एक ये। इन दोनों को लेके मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। फिर 1 2 3 4, फिर ऐसे इसे मोड़ेंगे। ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको 2 दिखेंगे। देखिए एक ये और एक ये। इनको हमने उठा के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4। नेक्स्ट पत्ती को इस तरह से किया। ये देखिए इन दोनों को एक दो तीन चार, ये जो दोनों साइड का सिंगल क्रोशिया है इसके इधर से आपको 2 धागे दिखेंगे, जिनको हमने उठा के सिंगल क्रोशिया करना है। 2 आएंगे बस क्रोशिया के ऊपर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ज्वाइन करेंगे। जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक चेन है जो हमने ली, उसमें हमने ज्वाइन करना है। ये देखिए बिल्कुल शुरू में जो हमने चेन ली थी, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाना है। इसको ऐसे निकाल लिया। इसके बाद हम ये होल है जो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया, एक चेन। जैसे ये 5 की हमने बनाई है, अब 7 की बनाएंगे। पहले सिंगल क्रोशिया चेन बनाई, अब धागा लिया। पहला डबल क्रोशिया थोड़ा छोटा रहेगा, 1, ये 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6। 7th वाला थोड़ा छोटा रहेगा डबल क्रोशिया, क्योंकि इसके बाद हमने सिंगल क्रोशिया करना है। 7 हो गए, एक चेन बनाई, इसी जगह हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक चेन, धागा लिया, थोड़ा छोटा डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया को हमने काउंट किया बस, 3 सिंगल क्रोशिया को नहीं, 4 5 6 और ये 7। 7th वाला थोड़ा छोटे साइज़ का, एक चेन बनाई, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। नेक्स्ट होल में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, एक चेन। तो मैं कंप्लीट करूँगी, 7 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो लास्ट पत्ती कंप्लीट कर ली। देखिए एक चेन बनाई मैंने, सिंगल क्रोशिया किया। अब फिर से इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए टोटल मैंने देखिए 6 बना ली पत्तियाँ। अब इस फंदे को ऐसे बड़ा किया, उसी तरह से हमने ज्वाइन करना है जैसे पहले किया था। ये पहला जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हमने ज्वाइन करना है, लेकिन बैक साइड से ऐसे क्रोशिया को डालेंगे। सिंगल क्रोशिया के सेंटर में से निकाल लिया मैंने। देखिए फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए ये फंदा हमने बड़ा किया, और ये जो सिंगल क्रोशिया है
ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, इसमें से हमने ऐसे बैक साइड से ऐसे निकाल लिया, इसको हमने घुमा लिया, इस फंदे को ऐसे क्रोशिया के ऊपर लिया, यहाँ से निकाल लिया रॉन्ग साइड से। इसके बाद ये एक चेन बनाई, इस एक चेन को एक सिंगल क्रोशिया मानते हैं और इसी चेन में आके ज्वाइन करते हैं। ठीक है, फिर हमने वर्क को ऐसे टर्न किया। अब हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इसको जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों पत्तियों के सेंटर में आपको ये जो 2 सिंगल क्रोशिया हैं यहाँ पर, इनको हमने उठाना है। ये देखिए, एक इस साइड वाला धागा लिया सिंगल क्रोशिया का, एक दूसरे सिंगल क्रोशिया का धागा लिया। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4 5। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो अब हमने ये जो पहली चेन हमने बनाई थी, तो उसमें हम ज्वाइन करेंगे। देखिए, बिल्कुल शुरू वाली जो चेन है, उसमें हमने स्लिप स्टिच किया। इसके बाद ये होल में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई, धागा लिया। यहाँ पर अब 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहला डबल क्रोशिया थोड़ी छोटे साइज़ का रहेगा, उसके बाद नॉर्मल 2 हो गए। सिंगल क्रोशिया के बाद काउंट करना है, 1 2 3 डबल क्रोशिया किया। अभी मैंने 4 5 6 7 8 और ये 9वां डबल क्रोशिया थोड़े छोटे साइज़ का रखेंगे, क्योंकि इसके बाद सिंगल क्रोशिया करना है। एक चेन बनाई, सिंगल क्रोशिया किया, इनको सीधा करेंगे, ऐसे किया ऐसे किया। यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे, धागा लिया, 9 डबल क्रोशिया करेंगे, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गए। सिंगल क्रोशिया चेन बनाई और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर इसको ऐसे किया। नेक्स्ट पत्ती को ऐसे करेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर 9 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बाकी की पत्तियाँ मैं कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर देखिए, मैंने 5 चेन बनाई है। ठीक है, जब हमने ये पत्ती बनाई है, ये वाली पत्ती बनाई है, इसके नीचे हम 5 चेन बनाते हैं। ये पत्ती बनाई थी, इसके नीचे 4 चेन बनाई थी। ये पत्ती बनाई तो इसके नीचे हमने 3 चेन बनाई थी। ठीक है, 3 4 5 चेन हो गई तीनों में। और यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया किए, यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया किए। अब मैंने 9 डबल क्रोशिया बनाए, तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 9 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन बनाई, इसी जगह हमने लास्ट सिंगल क्रोशिया किया। अब इन दोनों पत्तियों को ज्वाइन करेंगे। फिर से हमने ऐसे धागा बड़ा कर लिया, फंदा, ये देखिए। तो जैसे हमने पहले बनाया है, ये जो सिंगल क्रोशिया है, इसके सेंटर, पहला सिंगल क्रोशिया है, इसके सेंटर में से हम क्रोशिया को निकाल लेंगे। ऐसे घुमा लिया इसे मैंने, इस फंदे को लिया हमने क्रोशिया के ऊपर, यहाँ से हमने निकाल लिया, एक चेन बनाई,
इसको खींच देंगे ऐसे, एक चेन और बनाऊंगी। खींच दिया मैंने, धागा काट देंगे। तो फुलहार देखिए कंप्लीट हो गया। इस धागे को हम रॉन्ग साइड एडजस्ट करेंगे। इस तरह से। तो बनाने के बाद एक बार ऐसे आप पत्तियों को खींच के थोड़ा खोल लें, जिससे कि ये जो नीचे हमने चेन बनाई है इसके ऊपर इक्वल स्टिच आपके बिखर जाएंगे। इस तरह से बनाने के बाद पत्तियों वाला जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है, बनाने के बाद इस तरह से हम उसे एक बार सेट जरूर करते हैं। तो अब हम इसी धागे के साथ जो हमने शुरू में थोड़ा सा बड़ा रखा था, इसमें मैं सुई डाल लूँगी और मोती लगा लेंगे यहाँ पर। पहले एक बार यहाँ पर ऐसे धागे को मैंने पक्का कर लिया। आठ नंबर का मोती है, ये देखिए यहाँ पर है हमारा धागा, इसके ऑपोजिट निकाल लेंगे। एक बार और बैक साइड पक्का करेंगे। तो धागे को देखिए मैंने कट नहीं किया है, इसी धागे के साथ मैं इसे जहाँ भी लगाना है वहाँ पर लगा लूँगी। जिस भी प्रोजेक्ट पर मैंने ये फ्लावर्स बनाए हैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस के ऊपर लगाने के लिए, ये धागा अभी मैं जब अटैच करूँगी फ्लावर को तभी इसी धागे के साथ लगाऊंगी। तो देखिए ये फ्लावर हमारा बन गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर्स बनाए हैं। मैंने ये येलो बनाए हैं, आप इसे किसी भी कलर में, रेड में, मजेंटा में, पिंक में, किसी में भी बना सकते हैं। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।